पहले वो किताब की शुरू इससे करता है, वो कहता है कि पहले आप ये सोचें कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत क्यों है। पहला सवाल ही इससे शुरू होता है, क्योंकि जब भी उस टाइम ये किताब आई थी ना, तो उस टाइम इस तरह के मौजूओं पे किताब नहीं आती थी। तो उसने कहा कि पहले तो लोग ज़ाहिर सोचेंगे ना कि भाई क्यों ज़रूरी है पॉजिटिव, तो फिर सवालिया निशान से शुरू करता है। वो कहता है कि यू नीड पॉजिटिव थिंकिंग फॉर 3 थिंग्स: मॉरली, इंटेलेक्चुअली एंड प्रोफेशनली ग्रोथ। यानी आपको मॉरली किरदार के तौर पे, इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी तौर पे, और प्रोफेशनली जो आपका काम है उसमें ग्रोथ चाहिए, इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पहले वो एक क्वेश्चन जो उठाता है, वो कहता है आपको मुस्बत इसलिए सोचना है कि आपको इन 3 चीज़ों में ग्रो करना है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहला इसका भी पॉइंट यहीं से शुरू होता है, बिलीव इन योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। वहाँ ऊपर वाले ने बिलीव इन योर सेल्फ पे लिखा था, इसने लिखा कि अपने ऊपर यकीन करें कॉन्फिडेंस से, जो मैं पहले ऊपर समझा चुका हूँ कॉन्फिडेंस को। विल पावर से, विल पावर क्या है, वो कहता है विल पावर यही चीज़ है कि अगर आपके पास एक स्किल है और एक विल है। तो मोहम्मद अली क्ले ने कहा था, जो बॉक्सर था, उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपके लिए विल इंपॉर्टेंट है या स्किल इंपॉर्टेंट है। पिछली सदी का सर, जो ये पिछली सदी गुजरी ना, उसका पूरी का स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली था, बॉक्सर। तो उसने कहा कि मेरे लिए विल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल से। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि जो मेरी स्किल है, जब मैं उससे फाइट करता हूँ और जब ज़मीन पे मैं गिरा देता है मुझे मेरा अपोनेंट और मैं हार रहा होता हूँ, तो उसने मेरी स्किल काम नहीं आती, मेरी विल होती है जो मुझे कहती खड़ा हो, दोबारा शुरू कर। तो यहाँ पर भी नॉर्मन विंसेंट पेल, ये शख्स यही कह रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, यानी खुद एतमादी का आपके अंदर भरपूर जज्बा होना चाहिए कि यार, और खुद एतमादी क्या है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी कर दूं। लोग ना क्योंकि जब ये किताब आई थी तब भी बड़ी तनकीद आई थी इस किताब के ऊपर, क्योंकि ये 1952 में आई थी, लोगों को उस टाइम ये पता नहीं था, इस तरह के मौजूआत अमेरिका में भी नहीं थे उस टाइम, तो लोगों ने बड़ी तनकीद की। तो ये कहता है कि अगर मैं ये कहूँ ना कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई ये काम नहीं कर सकता, तो कहता है वो तो फिर ईगो हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी लाजमी करूँगा, तो फिर ये सेल्फ बिलीव है। फिर वो दूसरी देखता है, वो कहता है इंसानों को अभी आपके इर्द गिर्द जितने भी इंसान हैं ना, सबको पकड़ो और सबके ना अकीदे लिखवा लो, बिलीव लिखवा लो। बिलीव्स खाली आप उसके लिखवा लो, 5-6 बिलीव से आपको पूरी पर्सनैलिटी बंदे की पता चल जाएगी ये किस तरीके से सोचता है। यानी वो जो उसकी पर्सनैलिटी उससे बनी है, उसके बिलीव का क्या है, अहाता किए हुए, यानी उसकी बिलीव उसकी पर्सनैलिटी का अहाता किए हुए हैं। तो वो कहता है कि बिलीव इन योर सेल्फ विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। अच्छा, वो कहता है खुद पे यकीन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही ऊपर डेविड शेवार्ड वाली बात कि अगर आप खुद पे यकीन नहीं करते सर, दुनिया आप पे कैसे यकीन करेगी। मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि मैं सोचूं कि आप सब कुछ पे यकीन करेंगे, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसमें बड़ी जान है। जब तक मैं इस पर खुद बिलीव नहीं करूँगा कि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको अप्लाई किया है, मैंने इसको सीखा है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई है, जब मुझे यकीन आएगा ना खुद पे, तो तभी मैं किसी को यकीन से बता सकता हूँ। वरना सर इतनी लंबे अरसे तक कोई भी झूठा कॉन्फिडेंस नहीं बना सकता अगर उसने बिलीव नहीं है उसके अंदर। तो अगली चीज़ वो कहता है कि बिलीव करने के बाद, क्या बोला उसने, बिलीव करने के बाद पीसफुल माइंड जनरेट पावर। ये किताब सर मैंने पढ़ी थी कोविड के टाइम पे, मुझे आज भी याद है। तो उस टाइम सेंटर भी नहीं था, बाहर के बिज़नेस भी रुक गया था, तो मेरी बिल्कुल इनकम ज़ीरो हो गई थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने नमाज भी उस टाइम शुरू की थी, 14 जून का टाइम था, 14 जून डेट थी 2020 की। 19 मार्च को हमारा लग गया था कोविड पे वो लॉकडाउन। तो इधर कोने में ना, इस वाले भी नहीं, अगली गली के कोने पे एक होटल होता था, वो खुलता था सुबह सुबह सिर्फ फजर के बाद कुछ घंटों के लिए, फिर बंद हो जाता था। तो मैं फजर पढ़ता था और जाके ना वहाँ बैठ जाता था, और पता है क्या गिनता था, मैं आपको एक मज़े की बताऊँ। मैं गिनता था कि मुझे दोबारा अकेडमी शुरू करनी है बिल्कुल ज़ीरो से। तो मैं गिनता था कि ये डी से लेकर, डी की जो पूरी पट्टी है, मतलब ये इमाम बारगाह से लेकर कोने तक कितनी गलियाँ हैं, हर गली में कितने घर हैं, और हर घर में लेट्स सपोज अगर 15 घर थे और ऑलमोस्ट 21 गलियाँ हैं जो मैंने उस टाइम गिनी थी। मैंने सोचा कि अगर हर गली से एक एक बच्चा भी आए तो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 20 बच्चे एकेडमी में हो जाएंगे, और एक बच्चे की फ़ीस अगर 5000 भी हो तो इतनी इनकम जनरेट हो जाएगी। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, इस टाइम ये वो काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 28 स्टूडेंट्स हैं, फ़ीस भी हमारी 3 से लेकर 6000 तक है। तो कहने का मतलब ये कि मैं जब इसकी किताब पढ़ी थी ना, तो इसने कहा था कि अकेले में बैठे कुछ पीसफुल माइंड जनरेट आइडियाज़। जब आप अकेले बैठेंगे ना, तो आपका माइंड ऐसे ऐसे ख्यालात आपको ला के देगा ना कि आप सोच नहीं सकते। और वो कहता है कि हर वो शख्स जो अकेले नहीं बैठता, तो उसको एक बड़ी, मैं आपको खौफनाक बात बताऊं कि उसके ख्यालात में बदबू है, वर्ड इस्तेमाल करता है, बदबू, स्मेल है। यानी उसका, वो अपने साथ इसलिए नहीं बैठता कि वो अपने साथ बैठेगा तो उसको अपने आप से कराहियत आएगी, समझ रहे सर। वो कहता है कि अगर आप अकेले बैठ के नहीं सोचते ना, अकेले से आपको डर लगता है,
तो इसका मतलब ये कि आपके ख्यालात बड़े ही नेगेटिव है, आप पॉजिटिव थिंकर नहीं हो, ये इसकी निशानी है। अच्छा, इस पर बड़ी चीज़ मैं आपको एक बताऊँ तो इकबाल अली है, हज़रत अली का कौल है कि आपकी जो तन्हाई है ना, दरअसल वही आपके मोमिन होने का पता देती है, और जो हालत आपकी तन्हाई में है ना, वही सेम हालत आपकी कब्र में होगी। तो सर नोट करें, आलम अरवा में भी हम अकेले थे, माँ के पेट में भी अकेले थे, और कब्र में भी सबने अकेले ही जाके लेटना है, बिल्कुल अपने साथ। तो सर दुनिया में मैं कहता हूँ कि अकेले अगर आप दिन के 5 मिनट भी निकाल लें तो क्या ही बात है। और वो कहता है कि पीसफुल माइंड रखने का एक तरीका ये कि छोटे मसलों को ना बड़ा ना बनाएं। वो कहता है कि यकीन माने आप किसी को अपना मसला बताएं, उसकी हंसी निकल जाएगी, उसका मसला सुने आपकी हंसी निकल जाएगी, क्योंकि वो मसला उसके लिए नहीं है और ये मसला आपके लिए नहीं है। वो कहता है ज़्यादातर हम अपने मसलों को हल कराने के लिए दूसरों को नहीं बताते, हम उसको बड़ा बनाने के लिए दूसरों को बताते हैं, जिसे वो इंग्लिश में एक वर्ड कहता है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो कहता है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। फ्यूमिंग कहते हैं जैसे भाप नहीं होती, भाप। फ्रेटिंग कहते हैं जलना, कुड़ना, सुकड़ना। वो कहता है कि इस तरीके के मनफी ख्यालात के इंजन बनना बंद करेंगे ऐसे इंजन के जिससे फ्यूमिंग हो रही है वो बार बार नेगेटिव, क्योंकि जो आप उंडेलेंगे वही बाहर निकलेगा। फिर वो कहता है कि ज़िंदगी में सबसे पहले बिलीव, फिर पीसफुल माइंड यानी अकेले बैठ के खुद को टाइम दें। तीसरी चीज़ वो कहता है हैव अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। वैसे ये चैप्टर उसने बांधा है हाउ टू हैव अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, इसकी वही वाली बात करता है कि अगर आप सारी ज़िंदगी जिंदा रहना चाहते हैं, स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ, ये इसकी दूसरी किताब भी, स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ। वो कहता है उसका एक ही तरीका है, फिर वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है। तो कहने का मतलब है स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ, सारी ज़िंदगी। अगर वो कहता है आपको मोटिवेशन चाहिए जो हमेशा रहे, तो बस आपको फिर आपके काम से ही मोटिवेशन मिलेगी जिसमें आपको मज़ा आता है। Thank you.